हेलो एवरीवन, आई एम विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करंट अफेयर को स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम लाइक ग्राम सचिव, पटवारी, पुलिस सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। तो अब हम सबसे पहले जो जुलाई करंट अफेयर है इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हरियाणा में जुलाई में कौन कौन सी नई बिल्डिंग्स बनी है और किसने इसका इनॉग्रेशन किया, उसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हरियाणा में एक फर्स्ट मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। याद रखना, मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, सिरसा में बना है और इसका उद्घाटन किया है दुष्यंत चौटाला। सिरसा से है ना, तो दुष्यंत चौटाला ने ही क्या किया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया है सिरसा में। और हरियाणा में क्या है, एक फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बना है। फर्स्ट प्लाज्मा बैंक रोहतक में बना है। देखो, हरियाणा का जो पहला है वो रोहतक में बना है और दूसरा फरीदाबाद में बना है, लेकिन अगर देश का पहला आएगा तो वो दिल्ली में बना है, ठीक है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किया है, राइट। और नेक्स्ट आपके पास है कि हरियाणा में पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट, ठीक है। जो पोल्ट्री फार्म जैसे होते हैं ना, उससे पोल्ट्री वेस्ट जो होता है उनका बायोगैस से रिलेटेड जो प्लांट है वो जींद में बना है और 12,000 यूनिट बिजली का इसमें प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो याद रखना, पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट जींद में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिरसा में, और जो आपके पास प्लाज्मा बैंक है वो रोहतक में बना है, पहले वाला। और हरियाणा में क्या होगा, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। एक है आपके पास सिरसा, कैथल एंड यमुनानगर, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट आपके पास है, जो विश्व युवा कौशल दिवस पे, मतलब जो स्किल डेवलपमेंट डे होता है इंटरनेशनल लेवल पे होता है, 15 जुलाई को होता है स्किल डेवलपमेंट, जिसको हम युवा कौशल दिवस भी बोलते हैं। इस पे एक रोजगार भवन का उद्घाटन किया है, खट्टर जी ने किया है पंचकुला में, ठीक है। हमारे सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है वो पंचकुला में ही है ना। रोजगार भवन भी कहाँ पे है, पंचकुला में बना है और इसका इनॉग्रेशन खट्टर जी ने किया था, ठीक है। और आपके पास क्या है कि जो कौशल दिवस पर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण मतलब ITI से रिलेटेड जो होता है, इंडस्ट्रियल टीचिंग इंस्टीट्यूट से होता है, ठीक है। औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए एक ऐप है, मिस्त्री ऐप, इसको भी लॉन्च किया है, खट्टर जी ने किया है, ठीक है। कौशल विकास दिवस 15 जुलाई को होता है। इस दिन क्या हुआ था, रोजगार भवन का उद्घाटन किया था पंचकुला में, और एक ऐप है मिस्त्री ऐप, इसको भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको भी खट्टर जी ने लॉन्च किया था। और क्या किया खट्टर जी ने, रोजगार विभाग के रोजगार पोर्टल और कॉल सेंटर का भी अनावरण किया था, राइट। तो रोजगार से रिलेटेड जो भी आएगा, रोजगार भवन पंचकुला में, इनॉग्रेशन खट्टर ने, ऐप का नाम है मिस्त्री ऐप, ठीक है। और जो रोजगार विभाग का जो रोजगार पोर्टल है और जो कॉल सेंटर है, इसका अनावरण भी खट्टर जी ने किया था। CIRB ने एक साथ 8 छोटों का क्लोन रेडी किया है। CIRB मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, इसने एक साथ 8 छोटों का क्लोन रेडी करके एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अब हम हरियाणा में क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर जो भी गर्ल्स हैं, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ओनली फॉर गर्ल्स। इसमें क्या है, जो भी गर्ल्स होंगे उनको ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अब पासपोर्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो जुलाई के महीने में खट्टर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ग्रेजुएशन के साथ गर्ल्स को पासपोर्ट भी दिया जाएगा। और हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो स्मार्ट प्ले वे स्कूल भी खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे, 1000 स्मार्ट प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे, जो कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होंगे। तो स्मार्ट प्ले वे स्कूल 1000 खोले जाएंगे और ग्रेजुएशन के साथ पासपोर्ट भी दिया जाएगा। और हरियाणा में क्या होगा कि जो आधुनिक हल्दी संयंत्र एंड कोल्ड स्टोरेज का भी निर्माण होगा, और ये कौन करेगा, हैफेड करेगा, ठीक है। हैफेड ने क्या किया, हल्दी संयंत्र जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का होगा और उससे रिलेटेड एक कोल्ड स्टोरेज जिसकी क्षमता होगी 500 मीट्रिक टन। कहाँ पर, त्रावड़ी में। अब देखो, त्रावड़ी के बासमती चावल फेमस है, तो याद रखना जहाँ से चावल फेमस है वहीं पे अब हल्दी संयंत्र लगने वाला है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 500 मीट्रिक टन की होगी। और हरियाणा में क्या है, विधानसभा को पेपरलेस किया जाएगा, और पेपरलेस बनाने के लिए जो विधानसभा बनेगी 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसके ऊपर, और इसमें 12 करोड़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 8 करोड़ पे हरियाणा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। तो याद रखना, विधानसभा को पेपरलेस बनाना है, इसके लिए पेपरलेस के लिए 20 करोड़ की लागत आएगी, ठीक है। अब देखो हरियाणा क्या है, किस किस में नंबर 1 रहा है देश में नारकोटिक ब्यूरो स्थापित करने में, पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 रहा है। और किस में नंबर 1 रहा है, भू रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन में, मतलब जो भी भूमि का रिकॉर्ड होता है उसको ऑनलाइन करने में, उसका डिजिटाइजेशन करने में हरियाणा नंबर 1 रहा है। और किस में नंबर 1 है, बेरोजगारी में, ठीक है। तो बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में
और भूमि रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करने में नंबर 1 हरियाणा। पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया गया है, ठीक है। मतलब जब कभी भी हरियाणा में पंचायत के इलेक्शन होंगे उसमें 50% क्या होंगी, महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होंगी। और जो महिला पंच सरपंच अच्छा काम करेगी उसको स्कूटी भी दी जाएगी। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अब ये अनाउंस किया है कि महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा और अच्छा काम करने वाली महिला पंच सरपंच को स्कूटी दी जाएगी, ठीक है। अब स्कूटी देंगे तो उसके लिए हेलमेट भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने करनाल में एक हेलमेट से रिलेटेड एक प्रोग्राम को वहाँ पे चलाया था। उस प्रोग्राम का नाम है हर सर हेलमेट प्रोग्राम, ठीक है। हर सर हेलमेट प्रोग्राम, क्वेश्चन आ सकता है हर सर हेलमेट प्रोग्राम का मतलब कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये करनाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। करनाल में कहाँ पर, डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में, ठीक है। तो हर सर हेलमेट प्रोग्राम करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में था। इसमें कौन कौन गया था, इसमें 18 से 25 साल के युवा जो कि स्कूल के हैं, कॉलेज के या ITI के हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और जो 18 से 25 साल के जो भी युवा गए थे उनमें से 1000 युवाओं को उनको फ्री में लर्निंग लाइसेंस और हेलमेट भी फ्री में दिया गया था स्टड कंपनी का। याद रखना, हर सर हेलमेट उन्होंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 1000 डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और कौन सी कंपनी किए थे, स्टड कंपनी के। स्टड कंपनी के MD कौन है, सिद्धार्थ खुराना, ठीक है। याद रखिए, हेलमेट प्रोग्राम करनाल, और करनाल में कितने 1000 युवाओं को दिए गए थे हेलमेट स्टड कंपनी का, जिसका MD कौन है, सिद्धार्थ खुराना। और इसमें चीफ गेस्ट में कौन आए थे, चीफ गेस्ट में हमारे आए थे खट्टर जी, ठीक है। और करनाल में हुआ था, करनाल से सांसद कौन है, संजय भाटिया। तो याद रखना, खट्टर जी एंड करनाल के सांसद संजय भाटिया इसमें चीफ गेस्ट में थे, ठीक है। अब आपने जुलाई में देखा होगा कि एक राफेल आए हमारे इंडिया में, फ्रांस से 5 राफेल मंगवाए गए हैं। उसमें से एक हरियाणा का भी एक पायलट है जो उसको राफेल को लेके आया है, उसका नाम है रोहित कटारिया, ठीक है। तो याद रखना कि राफेल लाने वाला कौन है, रोहित कटारिया कहाँ का है, गुड़गांव के बसई गांव का है, राइट। नेक्स्ट आपके पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत गेहूं व दाल को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फ्री में बांटा गया जुलाई से लेके नवंबर तक, ठीक है। वैसे तो ठीक है, गेहूं दाल नॉर्मल है, याद हो जाएगा, जुलाई से नवंबर ये भी यूजुअली सबको पता है, लेकिन इसमें ये चीज़ है, इसको याद रखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। योजना का नाम पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री गरीब कल्याण या कुछ और पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। और क्या हुआ था जुलाई में, देखो 5 डेज का उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो को भी मतलब फल एक्सपो का प्रोग्राम हुआ था, ये लाडवा में हुआ था। अब फलों से रिलेटेड है, फलों वाला किसके अंतर्गत आएगा, बागवानी डिपार्टमेंट के अंदर, तो इसलिए बागवानी डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था फल एक्सपो का। और हुआ कहाँ पे था, ये लाडवा में। और बागवानी वाला प्रोजेक्ट हमारा इंडिया के किसके साथ चलता है, इजराइल के साथ, ठीक है। तो अगर फलों वाला आएगा तो ये बागवानी से रिलेटेड है, बागवानी विभाग ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, और इसमें चीफ गेस्ट में कौन थे, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना आपको, फल एक्सपो लाडवा में, और 5 दिन का था, ये चीज़ याद रखनी है, 5 डेज का था। 5 डेज कौन से थे, 18 से 22। देखो हर सर हेलमेट में क्या था, 18 से 25 ईयर की एज के थे, और 5 दिन का प्रोग्राम वो था, उसमें 18 से 22 ये डेट आपको लर्न करनी है, ठीक है। हरियाणा में अब लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 के तहत 75% आरक्षण दिया जाएगा, मतलब 75% की रिजर्वेशन की गई है। ये एक्ट कौन सा है आपको याद रखना है, लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, ठीक है। लोकल कैंडिडेट एक्ट के तहत 75% आरक्षण दिया गया है निजी क्षेत्रों में, मतलब प्राइवेट जॉब्स में आरक्षण दिया गया है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, जो भी कंपनी या जो भी फॉर्म है उसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए। और ये जो आरक्षण है 50,000 की सैलरी पर लागू किया गया है, ठीक है। सैलरी 50,000, एम्प्लॉय 10 से ज़्यादा होने चाहिए। और जो भी कैंडिडेट है जिसको आरक्षण चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सैलरी कितनी सैलरी पर लागू है, ये 50,000 की सैलरी पर। कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, 10 से ज़्यादा होने चाहिए। और कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो याद रखना लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। अब नेक्स्ट आपके पास एक्ट है अप्रेंटिस एक्ट 1961, ठीक है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत खट्टर गवर्नमेंट ने 50% से अधिक प्रशिक्षुओं, मतलब अप्रेंटिस को काम लगाने के लिए, मतलब जो 50% लोग थे काम कर रहे थे उन्हीं को, अप्रेंटिस थे,
या प्रशिक्षु थे उनको क्या कर दिया, काम पे लगा लिया। इसके लिए उनको क्या पुरस्कार दिया गया है, सक्षम साथी पुरस्कार। किनको, प्रतिष्ठानों को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पुरस्कार दिया गया है सक्षम साथी पुरस्कार। क्यों, क्योंकि उन्होंने 5% से अधिक प्रशिक्षकों को काम पर लगाया। और किसने दिया ये पुरस्कार, खट्टर ने दिया है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया है ये सक्षम साथी पुरस्कार। कितनों को दिया है, 7 निजी प्रतिष्ठानों को, मतलब 7 प्राइवेट फर्म्स हैं, उनको सक्षम साथी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अब हरियाणा में 11 नेशनल हाईवे हैं, उन परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रखी गई है जुलाई में, जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, 11 नेशनल हाईवे हैं, उनकी लागत है 20,000 करोड़ रुपए। और इसको किसने किया है, नितिन गडकरी, बिकॉज सेंट्रल में मिनिस्टर परिवहन यही है ना, नितिन गडकरी। और यहाँ पे अध्यक्षता किसने की थी, खट्टर जी ने की थी, राइट। और इसी के तहत क्या होगा, एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा। ठीक है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे इस्माइलपुर से नारनौल तक बनाया जाएगा, 6 लेन का है और इस पे 8,560 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, यस। 2024 तक हरियाणा में 30 लाख स्मार्ट मीटर को लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और पहले चरण में अब 10 लाख स्मार्ट मीटर पर काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ मतलब AIBA, AIBA मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ ने विश्व पुरुष रैंकिंग 2020 में 52 किलोग्राम में अमित पंघाल ने टॉप किया है। ठीक है, मतलब शीर्ष पर रहा है, अमित पंघाल फर्स्ट नंबर पे रहा है 52 किलोग्राम में। ठीक है, और अमित पंघाल कहाँ से है, रोहतक से। देखो पुरुषों में तो है अमित पंघाल, ठीक है, और महिला वर्ग में है 48 किलोग्राम में मंजू रानी सेकेंड नंबर पर है। अमित पंघाल फर्स्ट नंबर पे है 52 किलोग्राम में, मंजू रानी 48 किलोग्राम में सेकेंड नंबर पे है। देखो इसमें ये पूछ सकते हैं, वर्ग का भी वेट का भी पूछ सकते हैं। पुरुषों में 52 किलोग्राम है, महिला में 48 किलोग्राम है। पुरुष में फर्स्ट रैंक है अमित पंघाल और मंजू रानी का सेकेंड रैंक है, और ये दोनों ही रोहतक से हैं। जो मंजू रानी और रोहतक के रिठाल गाँव की है। ठीक है, अब क्या है, वुशु खिलाड़ी एक शिक्षा, वुशु एक गेम है, उसके वुशु खिलाड़ी का नाम है शिक्षा। ठीक है, वुशु खिलाड़ी शिक्षा है, ये भी कहाँ की है, रोहतक के इंद्रगढ़ गांव की है। एक्चुअली इसकी जुलाई में एक फोटो वायरल हुई थी, पिक्चर वायरल हुई थी। मतलब इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी ये खेतों में एज अ दिहाड़ी पे काम करती मतलब दिखी, तो इसलिए यहाँ पे आया ये। देखो वुशु खिलाड़ी शिक्षा है, ये रोहतक की है, इंद्रगढ़ गाँव की। ठीक है, अब खेलो इंडिया यूथ गेम, इसकी मेज़बानी हरियाणा करेगा 2020 में ओलंपिक के बाद। याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम, इसकी मेज़बानी हरियाणा करेगा ओलंपिक 2020 के बाद, और खट्टर एंड किरण रिजिजू की अध्यक्षता में डिसाइड किया गया है। अब देखो जुलाई में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, देखो कौन कौन सी हैं। देखो CID डिपार्टमेंट के जो ADGP हैं हरियाणा के CID के ADGP आलोक मित्तल, याद रखना ADGP आलोक मित्तल। और हरियाणा के BJP अध्यक्ष OP धनखड़। देखो सेंटर में कौन है, JP नड्डा है ना, BJP के अध्यक्ष। और जो हमारे हरियाणा में कौन है, OP, सेंटर में JP और हरियाणा में OP। ठीक है, और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके VC कौन है, वाइस चांसलर इसके डॉक्टर समर सिंह। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है अर्जेंट हेल्प कैंपेन। एक कैंपेन है यूनिसेफ इंडिया द्वारा चलाया गया है, उसकी आवाज़ जो बनी है मानुषी छिल्लर बनी है, मतलब उसकी ब्रांड एम्बेसडर है मानुषी छिल्लर। कौन सा कैंपेन है, याद रखना, अर्जेंट हेल्प कैंपेन, यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर, राइट। जीव रक्षा बिश्नोई सभा के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं, विनोद कड़वासरा। याद रखना, विनोद कड़वासरा जीव रक्षा से है, मानुषी छिल्लर ब्रांड एम्बेसडर है यूनिसेफ अर्जेंट हेल्थ कैंपेन की। OP धनखड़ BJP अध्यक्ष है, समर सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और आलोक मित्तल ADGP हैं, राइट। और नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन राफेल से रिलेटेड रह गया था। देखो देश का पहला राफेल विमान, देखो हरियाणा के एक पर्सन है रोहित कटारिया, वो राफेल लेके आया। ठीक है, तो पहला राफेल भी हरियाणा में क्या हुआ, गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन को मिला है। पहला राफेल हरियाणा के गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन को मिला। याद रखना, गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन को मिला है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।